आदाब नाजरीन, मैं अखिल खान और आप देख रहे हैं अंगारे न्यूज़। आइए बढ़ते हैं आज की तफसीलात की जानिब। हमारी बहन सईदा कनीज़ फ़ातिमा उर्फ उज़मा की शादी जुलाई के महीने में सैयद हामिद जो डाउन्स कॉलोनी लिंगमपल्ली के रिहायशी हैं उनको अक़द निकाह में दिए तमाम दाम दहेज के साथ। देने के 8 दिन बाद लड़की के ऊपर जुल्म और सितम शुरू हो चुका था, पर लड़की माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर और यानी क्या मसाइल शायद बढ़ जाएंगे करके यानी लड़की माँ बाप को बता ही नहीं रही थी। पर फिर भी ऐसा वैसा हमको 2-2.5 महीने के बाद हमको पता चला, ऑलमोस्ट 3 महीने के करीब कैसा जुल्म सितम हो रहा दहेज के वास्ते बच्ची पे। यानी दहेज देने के बावजूद भी जो बच्ची को और पैसे की मांग कर रहे थे। तो एक बार उनके माँ बाप को बताया गया तो माँ बाप बात करे, बोले हामी दिए कि लाइक ऐसा दोबारा नहीं होगा करके। तो उनकी बात पे हम भरोसा करके हम हमारी बच्ची को फिर हम वो वापस छोड़े उधर उनके पास। तो छोड़ने के बाद फिर अब 2 महीने गुजरे, वो लड़का तो वापस चले गया सऊदी, रियाद से आया था, रियाद में काम करता बल्कि हम दिए थे। तो रियाद में रह के यानी बच्ची से यानी बात नहीं करना, और जब भी बात करना तो पैसों की डिमांड करना या यानी गैर गलत बातें। कितने का डिमांड पूरी करें यानी 1 से 2 खत ऐसा डिमांड पूरी की गई। उसके बाद यानी वालिद वालदा से बात भी करे, उनसे उनके वालिद वालदा से यानी बात भी करे, उन्होंने हामी दिए कि लाइक यानी ऐसा आगे नहीं होगा करके। तब उनकी बात पे भरोसा करके हम बच्ची को दोबारा से छोड़े थे। पर ऐसा बच्चा लड़का बार बार पैसे मांग रहा बोल के यानी अभी कुछ दिन 2 दिन 3 दिन पहले हमको न्यूज़ मिली थी कि लड़का फिर से मांग रहा। हम लड़की को समझाए कि भाई ठीक है, हम ऐसा है ना, हम आके बात करेंगे, आके ले लेंगे करके। पर वो जुल्म ज़्यादती इतनी ज़्यादा बच्चे की बढ़ गई थी हमारी बहन पर। उन्हें आखिरी में इसको बर्दाश्त नहीं करके यानी इज़्ज़त की खातिर उन्हें सुसाइड कर ली। सुसाइड बोल रहे हैं बट इट्स नॉट मर्डर। पर यानी हमारा बोलना ये है कि लाइक वो मर्डर एक मर्डर है। जानबूझ के लड़के के माँ बाप जो समय उसके ऊपर ज़्यादती कर रहे थे। और अबेटमेंट पर सुसाइड का हम एक्ट भी डलवाए और FIR भी लॉन्च करे चंदानगर पुलिस PS लिमिट्स में। आप लोग कब मालूम हुआ है सुसाइड हुआ? हमको कल रात में मालूम हुआ भाई। कौन इन्फॉर्म करे आपको? कौन सा एरिया है जहाँ पे सुसाइड हुआ? ये लिंगमपल्ली एरिया है, चंदानगर पुलिस लिमिट्स आता है इसको, डोइन कॉलोनी करके इलाका है। 5 महीने हुआ 5 महीने हुआ। हमारी बच्ची एजुकेटेड बच्ची है, अच्छी पढ़ी लिखी बच्ची है। 5 महीने हुआ 5 महीने हुआ। हमारी बच्ची एजुकेटेड बच्ची है, अच्छी पढ़ी लिखी बच्ची है जी। हाँ, पुलिस तो रेस्पॉन्स कर रही, बट अब आगे देखेंगे। यानी कुछ भी बोलना जल्दी है पुलिस के बारे में या कुछ भी। पुलिस तो अभी फ़िलहाल हमको यानी फुल्ली सपोर्ट कर रही है। हमारी हुकूमत से भी यही मुतालबा है कि लाइक यानी इसके अंदर थोड़ा गहराई से इन्वॉल्व हो करना, उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करिए। ये प्योर मर्डर है, बच्ची के ऊपर बहुत जुल्म और ज़्यादती करे बच्ची पे, और आखिरी में उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सके। यानी माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर यानी वो लड़के के लिए इतना कुछ करी, उन्हें 5 महीने बर्दाश्त करी। अब उससे उसके सर के ऊपर चले गया था और ये मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। लड़की की उम्र क्या थी? लड़की की उम्र 24। लड़की की उम्र 24। तो अंजनी साहब से भी जो है, अंजनी साहब जो है कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, उनका भी हम जो है ना बोल रहे हैं कि वो ये केस में जो है लुक आफ्टर करे केस के अंदर। और जो है अपने असद साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, असद साहब से भी कि जो है ना आए दिन जो है हो रहा है आजकल ये दहेज के ऊपर जो है ना जुल्म और सितम करते जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। वो लोग जो डिमांड बोले वो डिमांड कराए, जैसा लोग बोले वैसा मैं करा। उसके बावजूद भी मेरी बच्ची मेरे को लोग नहीं दिए, मार दिए मेरी बच्ची को लोग। दिस इज़ कम्प्लीटली प्योर मर्डर। चीज़ की डिमांड करे थे वो लोग, शादी के टाइम पे डिमांड करे वो लोग मेरे से, दहेज का डिमांड करे। ठीक है, जान दो बच्चा पढ़ा लिखा है, अभी हमको यहाँ से इतना मिल रहा, हमको यहाँ से इतना मिल रहा, चल जान दो भाई, क्या करना हमारी बच्ची जाके। कुछ फ़ोन भी, कुछ आईफोन वगैरह, आईफोन 1 लाख का फ़ोन दिए, फिर उसके बाद गाड़ी दिए उनको और पैसे दिए, काम दहेज जो भी है पूरा कम्प्लीटली A to Z कम्प्लीटली। हाँ, मैरिज भी बहुत एक्सीलेंट, हमें तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा अमाउंट हम वो करें। ओके, हम अपनी बच्ची की खुशी की खातिर करें। जब वहाँ जाने के बाद खुशी नहीं थी, हमारे उल्टा डेड बॉडी ला के दिए वो लोगों के ससुराल वाले। तो हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इसका स्ट्रॉन्ग एक्शन होना इसके ऊपर। और अंजनी साहब से हमारी प्लीज़ रिक्वेस्ट है, और असद साहब से, महमूद अली साहब से और KCR साहब से, प्लीज़ ये चीज़ के अंदर जो है इन्वॉल्व हो
और ये आए दिन होते जा रहा, बच्चियों के ऊपर अत्याचार करते चले आ रहे। आज मेरी बच्ची कल किसी और की बच्ची हो सकती। इसीलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि सब लोग उठे और इसको ये दहेज का सिस्टम ये सारी चीज़ ख़त्म करें। यही है, क्योंकि बार बार यही है टॉर्चर बच्चियों के ऊपर। ये नहीं दिए, बच्चा 2 महीने के बाद सऊदी अरब चले गया। वो वहाँ जाने के बाद रिस्पॉन्स ही नहीं करता था। बच्ची बात करना चाहती थी, बात करती थी, रिस्पॉन्स ही नहीं करता था। वो बच्ची इतना उसके पीछे लगी हुई थी, रिस्पॉन्स ही नहीं करता था। फिर उनके लोगों का टॉर्चर, उसके भाई का टॉर्चर भी एक अलग सा था। भाई एक बार ऐसी हुआ कि भाई मैं बोला था कि हाँ ठीक है भाई अभी अरेंज मैरिज है, तो नहीं अरेंज मैरिज में वो ने पूरा गुस्सा निकाला। उसका भाई खालिद, उसका मामू भी जो है ना बार बार जो है ना डिमांड कर देना। सईद उसके मामू का नाम है। तो अभी आपको किस पे शक है? पूरे फैमिली में पूरे फैमिली पे पूरों पे शक है, किसी पे भी नहीं। क्योंकि अम्मा पे लड़के माँ बाप पे भर दिए मेरी बच्ची को लोग। दिस इज कम्प्लीटली प्योर मर्डर। चीज़ की डिमांड करे थे लोग शादी के टाइम पे डिमांड करे, वो लोग मेरे से दहेज का डिमांड करे। ठीक है जान दो, बच्चा पढ़ा लिखा है, अभी हमको यहाँ से इतना मिल रहा, हमको यहाँ से इतना मिल रहा, चल जान दो भाई, क्या करना हमारी बच्ची जाके। कोई बता रहे थे कि फ़ोन भी कुछ आईफोन वगैरह, आईफोन 1 लाख का फ़ोन दिए, फिर उसके बाद गाड़ी दिए उनको और पैसे दिए, काम दहेज जो भी है पूरा कम्प्लीटली A to Z कम्प्लीटली। हाँ मैरिज भी बहुत एक्सीलेंट, हमें तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा अमाउंट हम वो करें। ओके हम अपनी बच्ची की खुशी की खातिर करें। जब वहाँ जाने का खुशी नहीं थी, हमारे उल्टा डेड बॉडी ला के दिए वो लोगों के ससुराल वाले। तो हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इसका स्ट्रॉन्ग एक्शन होना इसके ऊपर। और अंजनी साहब से हमारी प्लीज़ रिक्वेस्ट है, और असद साहब से, महमूद अली साहब से और KCR साहब से प्लीज़ ये चीज़ के अंदर जो है इन्वॉल्व हो। और ये आए दिन होते जा रहा, बच्चियों के ऊपर अत्याचार करते चले आ रहे। आज मेरी बच्ची कल किसी और की बच्ची हो सकती। इसीलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि सब लोग उठे और इसको ये दहेज का सिस्टम ये सारी चीज़ ख़त्म करें। यही है, क्योंकि बार बार यही है टॉर्चर बच्चियों के ऊपर। ये नहीं दिए, बच्चा 2 महीने के बाद सऊदी अरब चले गया। वो वहाँ जाने के बाद रिस्पॉन्स ही नहीं करता था। बच्ची बात करना चाहती थी, बात करती थी, रिस्पॉन्स ही नहीं करता था। वो बच्ची इतना उसके पीछे लगी हुई थी, रिस्पॉन्स ही नहीं करता था। फिर उनके लोगों का टॉर्चर, उसके भाई का टॉर्चर भी एक अलग सा था। भाई एक बार ऐसी हुआ कि भाई मैं बोला था कि हाँ ठीक है भाई अभी अरेंज मैरिज है, तो नहीं अरेंज मैरिज में वो ने पूरा गुस्सा निकाला। उसका भाई खालिद, उसका मामू भी जो है ना बार बार जो है ना डिमांड कर देना। सईद उसके मामू का नाम है। तो अभी आपको किस पे शक है? पूरे फैमिली में पूरे फैमिली पे पूरों पे शक है, किसी पे भी नहीं। क्योंकि अम्मा पे लड़के माँ बाप पे, भाई पे और सईद। और वहाँ से सऊदी अरब से ने आना यहाँ पे, सऊदी अरब से नहीं आना। यहाँ के कानून उसको, यहाँ का कोर्ट जो है ना उसको सज़ा देना चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है मेरी बस। और इसमें जो है KCR साहब उसको इमीडिएटली किसी भी तरीके से, किसी भी कॉन्सुलेट के जरिए, किस हालत में भी उसको इंडिया को लेके आना पड़े। उन्हें वहाँ ये लोग तो अब्सकॉन्डिंग है, लोग भागे हुए जाके 4 लोग। और उन्हें जो वहाँ बैठे हुआ है उसको वहाँ से लाना सऊदी अरब से। उन्हें जब आप दहेज पूरा कंप्लीट दे दिए थे, उसके बाद फिर डिमांड चल रही थी। डिमांड कैसी डिमांड? मतलब है कि भाई जैसे कि जनरली रिसेंटली जो है मैं अपना बच्चे के ऊपर जो है ना खर्चा है, और थोड़ा सब्र करो आप लोग, थोड़ा हमारा वक्त दो, खर्चा है। रिसेंटली मैं जो है अभी अपना प्लॉट बेचा, मैं अपना खर्चा अपना फेरने का, बच्ची की शादी के लिए खर्चा फेरने के लिए प्लॉट बेचा। तो बच्चे के ऊपर खर्चा है, ज़रा पेशेंस करो, अच्छा होता। मैं फादर हूँ बच्ची का फादर हूँ। मेरा नाम सैयद खलील है। मेरी बच्ची क्वालिफिकेशन है, MBA करी हो, MBA करे हुआ है। मैं उसको अच्छे स्कूल से, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया हुआ उसको, ताकि जो है ना ऐसा ना होना हो कि उसके बावजूद भी पढ़े लिखे बच्चों के साथ ये हालत। तो बाकी तो फिर क्या है, सोचिए देखिए मेरी आज बच्ची कल किसी और की रहती। प्लीज़ ये चीज़ जो है मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, स्पेशली KCR साहब से। उसके बाद जो है